Hello dear students, welcome to this new video. Now we are studying about the chapter direct and indirect speech. Okay, means we are studying about this chapter narration, right? So here what we are going to study uh, about the transformation from direct speech to indirect speech. एंड हमने क्या भी पढ़ा हुआ है, हमने ये स्टडी किया हुआ है कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। हमने कैसे जाना था, डायरेक्ट स्पीच क्या बताया था हमने आपको कि डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे के कन्वर्सेशन को जो उन्होंने बात कही होती है उसे कॉमा नोटेड कॉमा हम क्लोज करके डायरेक्ट स्पीच बना लेते हैं। बट व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हम दो लोगों की बात को एक पर्सन थर्ड पर्सन से करता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम उसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 5 यहाँ पे आप देख रहे हैं दी गई है। एक्सरसाइज नंबर 5 में क्या है कि हमें अभी तक सीखा है कि डायरेक्ट स्पीच से मीन्स जो सेंटेंसेस अभी इनडायरेक्ट में नहीं कन्वर्ट हुए हैं हम डायरेक्ट स्पीच से कैसे उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते थे। वी हैव लर्नड अबाउट दैट। लेकिन अब क्या है, उल्टा करना है हमको। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस दिए गए हैं, गिव द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट द स्पीकर माइट हैव यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। सो अब यहाँ पे अपने सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे कि कैसे इसको इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में वी हैव टू गो टू कन्वर्ट इट, राइट। सो इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच। अभी तक हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, अब हम स्टडी करेंगे कन्वर्जन ऑफ इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट, राइट। सो लेट्स गो टू अंडरस्टैंड आवर फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। जॉन सेड दैट ही वांटेड टू बी अ सोल्जर। ये हमारा सेंटेंस है। अच्छा ठीक है। सेड जो वर्ब है हमारी, वर्ब है सेड। सेड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सेड का यूज़ हम करते थे स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस में। हम कहाँ करते थे? स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे हम कर देंगे जॉन सेड, ओके। अब जो हमारा कॉमा और कॉमा के अंदर का सेंटेंस होगा वो हमारा स्टेटमेंट होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। सो हम कॉमा डॉट कॉमा स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, बिकॉज वर्ब हमारी वांटेड है तो ये हमारी पास्ट एंड डेफिनेट सिंपल पास्ट की वर्ब है। हमें पता है कि जो सिंपल पास्ट की वर्ब होती है वो तभी आई होगी जब हमारा सेंटेंस जब डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट में रहा होगा। तो इसे हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे इसको वांट वर्ब यूज़ करेंगे, तभी यहाँ पे इनडायरेक्ट चेंज होते तो वांटेड हुआ है ना। और बाकी का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम इसे ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे, वांट टू बी अ सोल्जर। और यहाँ पे अगर ही आया हुआ है तो वहाँ पे हमने स्टडी किया था ना कि ही जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जॉन के लिए ही आया हुआ है तो जॉन यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे आई रहा होगा डायरेक्ट स्पीच में, तभी यहाँ पे लिखा है जॉन ने, जॉन सेड दैट ही वांटेड टू बी अ सोल्जर। इज दैट क्लियर? सो ही को हम आई नोट कर देंगे। हियर इन द सोल्यूशन वी कैन सी द फर्स्ट सेंटेंस, जॉन सेड कॉमा नोटेड कॉमा स्टार्ट आई वांट टू बी अ सोल्जर कॉमा नोटेड फुल स्टॉप एंड नोटेड कॉमा क्लोज। इज दैट राइट? सो जब इस सेंटेंस का यहाँ पे जो सोल्यूशन है, इस सेंटेंस फोकस करिएगा। इस सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे जॉन सेड दैट आई वांट टू बी दैट ही वांटेड टू बी अ सोल्जर। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसी का इनडायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है। इज दैट क्लियर? Okay, let's go to our second sentence. He asked me where I was going. अब यहाँ पे जो वर्ब है वो ask है। ask वर्ब आई हुई है, मतलब ये जो सेंटेंस अंदर का है where I was going, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे he asked me। इसका डायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा? he said to me। he said to me रहा होगा तभी यहाँ पे he asked me आया, ठीक है। he said to me हो गया। where I was going, सो I को हम चेंज करेंगे, आई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो आई का ही सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा ना। कैसे होगा? क्योंकि जब यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते टाइम यू रहा होगा तभी यहाँ पे अब आई आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मी है, राइट। सो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी वेयर, और यहाँ पे वॉज है। वॉज इज द वर्ब ऑफ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट है तो डायरेक्ट स्पीच में किस में रहा होगा? सिंपल प्रेजेंट में रहा होगा, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। सो वेयर आर यू गोइंग अगर सेंटेंस होता तो यहाँ पे इसका इनडायरेक्ट ये बन जाता, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज, कि उसने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये चीज़ मैं जब थर्ड पर्सन को बताऊंगा, मान लो आपने मुझसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो,
तो मैं क्या करूँगा, किसी और को बताऊँगा जब, तो मैं यही कहूँगा ना कि आपने मतलब मुझसे कहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, राइट। तो ये वाला सेंटेंस बन जाएगा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, वेयर आर यू गोइंग। Then the third sentence, he asked me what I wanted. He said to me, what do you want? What do you want होगा, और इस तभी यहाँ पे आया हुआ है he asked me what I wanted। इस I wanted जो वर्ड है, I wanted के लिए हम लिखेंगे do you want। do you want को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा I wanted। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि इनडायरेक्ट बनाते टाइम लास्ट में फुल स्टॉप आता है, और अगर डजेंट मैटर कि यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क है या नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं रह जाता है। ये जो वर्ब होती है ना, ये बताती है कि सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला था या फिर विदाउट क्वेश्चन वर्ड था, राइट। As the same example number 4th and 5th have been solved, Jenny said that she had seen that picture। यहाँ पे verb said आई हुई है, मतलब अंदर का सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट होगा। अच्छा, जब स्टेटमेंट होगा तो स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। तो Jenny said, कॉमा नोटेड कॉमा स्टार्ट, यहाँ had seen है, मतलब she के साथ she have seen हो रहा होगा, और ये see है हमारा she वर्ड। तो see हमारा क्या है, see हमारा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जैनी सेड, कॉमा स्टार्ट, शी के लिए हम आई यूज़ करेंगे, आई हैव बीन सीन दैट पिक्चर। द बॉय सेड दैट ही वुड गो विद अस। सो द बॉय सेड, कॉमा स्टार्ट। अब हमें एक ऐसा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है कि जिसका इनडायरेक्ट बनाते टाइम ये चीज़ हमें मिल जाए। सो द बॉय सेड, कॉमा स्टार्ट, और यहाँ पे अगर आई, देखो आई और वी के साथ नॉर्मली क्या होता है, आई और वी के साथ में हम नॉर्मली शैल का यूज़ करते हैं, शैल का। और अगर आई वी के साथ शैल यूज़ हुआ है तो ही के साथ विल यूज़ होगा, और यहाँ पे अगर ही के साथ विल है तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम विल को वुड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आखिर ऐसा कौन सा सेंटेंस बना दे कि जिसका डायरेक्ट बनाते टाइम ये आए, द बॉय सेड दैट ही वुड गो विद अस। अच्छा चलो बनाते हैं हम लोग। द बॉय सेड, कॉमा स्टार्ट, आई शैल गो विद यू। अगर ही की जगह क्या आ जाएगा, ही फर्स्ट पर्सन है, द बॉय के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो द बॉय अपने लिए क्या कहेगा, आई कहेगा। तो आई, और आई के साथ में अगर ही के साथ में विल था तो आई के साथ में शैल होगा, शैल गो विद यू। तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि द बॉय सेड दैट ही वुड गो विद अस। अब इन इनडायरेक्ट का ये डायरेक्ट स्पीच आपके सामने आ गई है, और अगर इफ़ आपको यही डायरेक्ट स्पीचेस सेंटेंसेस दिए जाते, दिस सेंटेंस वुड हैव बीन गिवन, और इसका इनडायरेक्ट बनाना होता तो आप इस सेंटेंसेस को नोट कर लेते। इज दैट क्लियर? सो यू हैव टू कीप इट रिमेंबर कि डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस आपको इनडायरेक्ट बनाना है, और एक बार इनडायरेक्ट से भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं इसको। जैसे सेम रूल चलेंगे, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द रूल ऑफ चेंजिंग द प्रोनाउन एंड ऑफ चेंजिंग द सेंटेंस फॉर्मेशन, कि किसके टेंसेस के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस चेंज हो रहा है। देन आप चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना हो, कोई भी कन्वर्जन हो, यू कैन डू इट ईजिली, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज नंबर 5. And here in exercise number 6, we come to know that change the following sentences into indirect speech. So यहाँ पे जो sentences है इसको indirect speech में change करना है। and यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हमारा फिर से क्या आ गया, हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब अभी इनडायरेक्ट से हमने डायरेक्ट में चेंज किया, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में फिर से चेंज करेंगे। ओके, लेट्स गो। चीयर अप मदर, आई विल गो एंड गेट वर्क समवेयर, सेट जैक। तो जैक ने इस सेंटेंस से कहा हुआ है, इसको हम इनडायरेक्टली कैसे कहेंगे, जैक रिक्वेस्टेड हिज मदर। जैक ने क्या कहा, रिक्वेस्ट किया। यहाँ पे चीयर अप जो है इसके लिए हमने रिक्वेस्टेड लगाया। जैक रिक्वेस्टेड हिज मदर टू चीयर अप रिक्वेस्टेड मदर टू चीयर अप, ओके, एज आई विल गो का इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो आई किसके लिए आया हुआ है, आई जैक के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आई को चेंज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा ना हमारा। यहाँ पे ही, आई के साथ शैल है तो ही के साथ विल का वुड हो जाएगा। आई दैट ही वुड गो एंड गेट वर्क समवेयर। इज दैट क्लियर? ओके, now let's see the next sentence. The Raja was deeply grieved and said to his wife, what can I do for you? So यहाँ पे start करते हैं। The Raja was deeply grieved and asked his wife, okay, क्या ask किया,
व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू का कैसे बनेगा कि व्हाट को व्हाट की जगह रखे रहेंगे और आई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राजा के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो ये आई आया हुआ है ना, इसको राजा के अकॉर्डिंग चेंज कर, राजा के लिए ही आएगा, तो यहाँ पे हमारा राजा के लिए यहाँ पे आई की जगह ही हो जाएगा। व्हाट ही, कैन का हमारा कुड में चेंज हो जाएगा, हमें पता है कैन को हम कुड में चेंज करते हैं, तो व्हाट ही कुड डू फॉर हर। इज दैट क्लियर? Let's read the third sentence. Dear bird, she said, stroking his feathers, have you come to comfort me in my sorrow? So यहाँ पे dear bird आया है ना, तो she asked bird, okay, she asked bird, she said dear bird को हम चेंज करेंगे, she asked the bird, stroking his ये रहा stroking his feathers, यहाँ पे इसको ऐसे ही रखा रहेगा, have you come to comfort me in my sorrow? If he had come to comfort her in the sorrow, if हो जाएगा यहाँ पे कंजक्शन लगेगा, if she had हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे have है, she had come to comfort him in his sorrow. Is that clear? So यहाँ पे ये सेंटेंस यहाँ पे हमने कैसे चेंज किया, she dear addressing us, she said, she asked the bird, okay, stroking his feathers, if she had come to comfort him in her sorrow. When the next sentence, when the sun got low, the king's son said, Father, since we have no money, where can we lodge this night? So यहाँ पे सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है, ओके। सो हम इसको कैसे करेंगे, when the sun got low, the king's son said, Father. Let's start. Where the sun got low, the king's son said, Father. Okay. So when the sun got low, the king's son asked him. King's son ने उससे पूछा कि Father, क्या पूछा उसने, एड्रेसिंग हिम एज हिज फादर। अब फादर कहा है तो फादर के लिए हम एड्रेसिंग हिम एज अ फादर कर देंगे। सिंस वी हैव नो मनी वेयर कैन वी लॉज दिस नाइट, तो उसने कहा था कि एज एड्रेसिंग एज फादर वेयर दे कुड, वेयर कैन वी लॉज दिस नाइट को हम चेंज करेंगे डायरेक्ट में, ये हो जाएगा वेयर दे कुड लॉज दैट नाइट, कि वो नाइट वो कहाँ बिता सकते थे, एज दे हैड नो मनी, राइट। सो यहाँ पे एज वी हैव नो मनी को चेंज करेंगे, हैव को हम हैड में चेंज कर देंगे, दे हैड नो मनी, वेयर कुड दे लॉज दैट नाइट। इज दैट क्लियर? सो जहाँ पे सिंपली हम ये जानते हैं कि जैसे जहाँ पे हैज़ है वहाँ पे हम हैड लिख देंगे और सेंटेंस को टेंस का चेंज करते हुए सेंटेंस को पॉजिटिव वे में ले लेंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है इसमें। एक हम वर्ब का चेंज कर रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी जहाँ हैज़ है उसको हैज़ हैड में चेंज कर दे रहे हैं, कैन को कुड में, विल कोड में, ऐसे चेंजेस करते हुए आगे चले जा रहे हैं हम। लेट्स अंडरस्टैंड द फिफ्थ सेंटेंस। द अलाउड ही सेड टेल मी बॉय इज द मिलर विद इन। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द अलाउड ही आस्क्ड द बॉय, देन अलाउड आस्क्ड द बॉय, क्या उसने कहा था, टेल मी, बॉय कहा हुआ है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इनफॉर्मल हमारा बॉय है, तो देन अलाउड ही आस्क्ड द बॉय इफ, क्या हो जाएगा, इज द मिलर विद इन, तो इफ द मिलर was within, is है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, was हो जाएगा। Is that clear? In the same way these questions have been solved for you easily. You can solve them easily. Understanding the same concept, on the same concept these questions have been solved and have been given to you. You have to note down it in your copy. So यहाँ पे मेन चेंजेस हमारे क्या हो रहे हैं, जैसे हैज़ हैव कहीं सेंटेंस में आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको जानते हैं हैज़ हैव को हमें, अगर यहाँ पे वर्ब हमारी पास्ट में है तो हम हैज़ हैव को हैड में चेंज कर लेंगे, इस हमारे को वॉज वेयर में चेंज कर देंगे, राइट। इसी के अकॉर्डिंग हमारे सारे चेंजेस चल रहे हैं। इज दैट क्लियर? सेम वे में जैसे हम अभी एक सेंटेंस और ले लेते हैं जहाँ पर अंडरस्टैंड, फॉर अंडरस्टैंडिंग। भीष्म सेड बॉयज remember you play a game, if it be Arjuna's turn let him have it. So भीष्म ने क्या कहा, सो रिमेंबर यू प्ले अ गेम यहाँ पे है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, भीष्म रिमाइंडेड द बॉयज, ओके, दैट दे प्लेड अ गेम एंड ही ऑर्डर्ड देम, उसने भीष्म क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर देम इफ इट बी अर्जुनास टर्न लेट हिम विल हैव इट, तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड देम if they
if it was Arjuna's turn, uh, they should have to let Arjuna have on his टर्न. ओके, सो हम चेंजेस कहाँ करेंगे? हम चेंजेस, क्योंकि यहाँ रिमेंबर था, हम इसको चेंज करेंगे रिमाइंडेड में कि बॉयज़ को उसने रिमाइंडेड किया, और यहाँ पे था कि इफ़ इट बी अर्जुनास टर्न लेट हिम हैव इट. सो हम यहाँ पे इसको कैसे चेंज करेंगे? इफ़ इट वाज अर्जुनास टर्न ही ऑर्डर्ड देम टू लेट अर्जुना हैव ऑन हिज turns. Okay, in the same sequence you have to solve all these questions. You have to note it down in your copy. And in the previous video, whatever the steps and whatever the rules we have learnt, we have to keep them in our mind so that it may help us in solving the questions when we go to solve them in the exercises. Is that clear? For more information and for the next chapter, we will meet in the next video. Till then, see you. Take care, dear students.